गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक जर्नी। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम होता है, मतलब कि सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन होता है, उसके क्या पैटर्न होते हैं। मैंने इससे पहले और भी वीडियो में डिटेल आपका एग्ज़ाम पैटर्न ओवरव्यू किया है, सब कुछ बताया है। पर मैं चाहती हूँ कि जितना अच्छे से मैं बताऊँ, बार बार बनाऊँ, तो आपको भी क्लेरिफाई हो जाएगा कि हाँ, ये सिलेबस है क्या, एग्ज़ाम पैटर्न है क्या। क्योंकि जब आप ये एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और आपको इस चीज़ का क्लेरिफाई होना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के क्या पैटर्न होते हैं, क्या सिलेबस होता है। यूपीएससी एग्ज़ाम इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड टफेस्ट एग्ज़ाम है ये, एंड यू शुड हैव टू नो दैट कि इसमें सिलेबस क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, कितने पेपर होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो मैं जितने बार मैं बताऊँ, ये मेरे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और यूपीएससी बिगिनर्स जितने भी हैं, एस्पिरेंट है, उन सब के लिए अच्छा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रीलिम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि प्रीलिम्स के कितने पेपर होते हैं। प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, वो दोनों आपके 200 मार्क्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ जीएस का पेपर एंड सेकेंड इज़ सीसेट का पेपर। ये 200 मार्क्स के होते हैं, ये भी दूसरा सीसेट के भी 200 मार्क्स के होते हैं। डिफरेंस बस इतना है कि जीएस का पेपर आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीसेट में आपके 18 क्वेश्चन होते हैं। ड्यूरेशन भी सेम है, 2 आवर का। अब और ये दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन में होते हैं, ओके। एंड इनका जो भी सिलेबस मैंने जो नीचे लिखा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसको प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। आप कहीं लिख लें, क्योंकि रट लें कि सिलेबस क्या है। तो जीएस का पेपर है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी। एंड सीसेट इज़ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, comprehension, data interpretation, mathematics. Okay, hope you understand the prelims examination. And सेकेंड हम स्टेज बात करेंगे मेंस के बारे में। मेंस होता है इंग्लिश क्वालिफाइंग 300। हाँ, ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गई हूँ कि प्रीलिम्स के जो पहला पेपर होते हैं वो कट ऑफ बेस्ड होते हैं, एंड सेकंड पेपर जो होते हैं वो सेकंड वो क्वालिफाइंग होते हैं। मतलब 33% आप लेके आओ तो आप मेंस में बैठ सकते हो। और नेगेटिव मार्किंग नाम की भी चीज़ होती है प्रीलिम्स में। मेंस में आपका इंग्लिश हो गया, वो क्वालिफाइंग है। इसमें भी पहला ये आपका 2 पेपर इसमें होगा इंग्लिश में। इंग्लिश का 2 पेपर वो कौन सा होगा? इंग्लिश में एक इंडियन लैंग्वेज पूछा जाएगा, कोई भी आपका होगा, क्योंकि 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में आपका कुछ भी हो गया और शेड्यूल लैंग्वेज में एक पूछा जाएगा। तो दोनों 300 मार्क्स के हो गए, 2 पेपर ख़त्म। लैंग्वेज ऑफ चॉइस आपका होगा, जिसे लैंग्वेज ऑफ चॉइस लिखा हुआ है, ये 2 पेपर है, दोनों 300 मार्क्स के हो गए। फिर GS1 आया। GS1 में भी सिलेबस लिखा हुआ, सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि क्या क्या है। हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर। फिर GS2 आ गया आपका, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR। GS3 का हो गया साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, डेवलपमेंट्स हो गया, इशू हो गया, जितना कुछ है सब लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर भी एक बार रीड कर देंगे। GS4 का पेपर आपका एथिक्स होता है, इंटीग्रिटी होता है, फिर इशू राइटिंग होता है। इशू राइटिंग में होता है बेसिकली ये है ना कि आपको कोई एक टॉपिक दे जाएगा फिलॉसफी पे, इकोनॉमी पे, और आपको उसी पे लिखना होता है, आपको अपने से लिखना होता है जी। और होगा ऑप्शनल का पेपर आपको 2 हो गया। तो मेंस के आपके 9 पेपर होते हैं। इंग्लिश 1, लैंग्वेज 2, GS3, GS2, GS1 3, GS2 4, GS3 आपका 1 3 5 पेपर, GS5 यहाँ 6 7 और 8 और 9, और ये डिस्क्रिप्टिव में होते हैं। और आपका प्रीलिम्स लिखना मतलब MCQ बेस्ड होता है। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की, जो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के भी मार्क्स होते हैं 275। इसमें जब आप पास हो जाते हैं तब आप आते हैं स्टेज 4, वो है तो लबासना। 4 मंथ्स का इनिशियल ट्रेनिंग होता है। ये लबासना में 4 मंथ्स का इनिशियल ट्रेनिंग होता है। जितने भी जिस डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसे IAS, APS, IRS, बहुत सारे होते हैं, सिर्फ IAS नहीं होते हैं। तो जितने भी सब चुने जाते ऑफिसर्स, उनका एक स्पेसिफिक जगह पे, यानी लबासना में, लबासना इज़ सिचुएटेड इन मसूरी,
एंड लबासना का अगर आपको फुल फॉर्म जानना है तो लबासना का यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशनल, ये यूपी में है, ये उत्तराखंड में है। ओके, हाँ उत्तराखंड में है। आई होप शायद मैं सही बोल रही हूँ। और फिर यही है, इस वीडियो के बारे में मैंने यही सब बताया है कि क्या प्रोसेस रहता है, प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इंटरव्यू में क्या होता है। फिर भी आपको कोई डाउट है कि मैंने अच्छा से नहीं बताया तो प्लीज़ मुझे किसी तरह का भी कोई भी स्टेज में आपको डाउट रह गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं फॉर श्योर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, कोई भी एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको जानने का शौक़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं पक्का वीडियो बनाऊँगी इस पर। मैंने एक लास्ट क्लिप मैंने जुनैद अहमद जो हैं उनके बारे में एक लास्ट क्लिप डाला है, उनको प्लीज़ अच्छे से सुनिएगा। मैं बार बार यूपीएससी का सिलेबस के बारे में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप रट लें, और उनका वीडियो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। मेरा उस वीडियो को डालने का मेन मोटिव बस यही है कि उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ आप सिलेबस को रट लें मतलब कि जैसे कि जो भी सोचते हैं कि यूपीएससी में क्या पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप पहले ये देखें क्योंकि कितना पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं भी आपका सिलेबस में आप वो पढ़ लेंगे। इसलिए मैंने क्लिप डाला, प्लीज़ आप अच्छे से देखें इस वीडियो को। सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सिलेबस बाय हार्ट कर लो। ओके। क्योंकि यूपीएससी में जब आते हैं तो ऐसा लगता है अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है, और वो सबसे बड़ी गलती करता है नया स्टूडेंट जो होता है। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं सिलेबस को याद कर सकूँ, ताकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा जा सकता है या किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो नए स्टूडेंट के लिए आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो बाय हार्ट कर ले।